हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम यूजर एंड ऑपरेशन मैट्रिक्स ए अगर 3 कंप्लीट किए हैं तो नेक्स्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो है एक्सेल के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें से हम हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स का आज प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा एसक्यूएल के ऊपर। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स के बारे में। फिलहाल आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं सब में परफेक्ट स्कोर आया है, सिर्फ एक में छोड़ के। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड एंड exciting to let you know that I have mastered this skill of the presentation or the visualization. तो आज के इस वीडियो में हम ये हायरिंग प्रोसेस का देखने वाले हैं। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस। इसके मैंने जो भी रिपोर्ट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट एक कोर्स का इंटेंशन लगाया था क्योंकि आपको सीखना है अपने ओन से। सो जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट करने से आप सीखने नहीं वाले हो, आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो ठीक है, आज का जो प्रोजेक्ट है वो है हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स। इसमें उन्होंने कुछ टास्क दिए हुए हैं। आज हम डेटा मिसिंग डेटा कैसे हैंडल करना है, क्लबिंग कॉलम्स, आउटलायर कैसे डिटेक्ट करने हैं, रिमूविंग आउटलायर्स, डेटा समरी कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये सब करने वाले हैं। तो आज क्या है ना, जितने भी टास्क है, लाइक फर्स्ट टास्क है हायरिंग एनालिसिस। इसमें उन्होंने बताया है कि द हायरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रिंगिंग अ न्यू इंडिविजुअल्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस और द वेरियस रोल्स। है कि हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द हायर, कितने मेल कितने फीमेल्स है जो कौन सी कंपनी ने हायर किए हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं। तो इसके लिए हम आते हैं रिपोर्ट के ऊपर, जो मैंने डाउनलोड भी करके रखा है। जी हाँ। तो ये रिपोर्ट अगर आपको लिखने में तकलीफ हो रही है तो आई वुड सजेस्ट चैट जीपीटी पे जाइए। लेकिन चैट जीपीटी पे लिखने से ये ध्यान रखिए, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में लिखा हुआ है प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। उनको डिटेक्ट हो जाएगा अगर चैट जीपीटी से आप लिखते हो। तो कैसे लिखना है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैट जीपीटी को कमांड दीजिए कि प्लीज राइट दिस रिपोर्ट विदाउट एनी प्लेजम फ्री रिपोर्ट। तो आपको ये जो रिपोर्ट है, कहाँ गया, यस ये वाला, तो प्लेगरिज्म फ्री आपको दे देगा अगर आपको लिखने में तकलीफ है तो। लेकिन जो भी डेटा एनालिटिक्स का काम है वो अपने ओन से करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। तो फर्स्ट टास्क पे आते हैं हायरिंग एनालिसिस के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक्सेल भी ओपन किया है। ये हमारा डेटा है। डेटा में जितने भी ब्लैंक वैल्यूज है, कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट में जाके, गो टू स्पेशल में जाके पहले आपको तो ब्लैंक वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अभी फिलहाल तो मेरा डेटा पूरा क्लीन है। करते हो तो वहाँ पे आप इधर एक डैश प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो जितने भी आपको ब्लैंक सेल्स दिख रहे हैं वो डिलीट कर सकते हो आप। फर्स्ट टास्क था हमारा कि कितने मेल और कितने फीमेल है। तो मैंने क्या किया, स्टेटस में अपने जेंडर मेंशन किए हुए, सॉरी हायर और रिजेक्ट के स्टेटस हायर किया है या फिर नहीं किया है वो स्टेटस में है। इवेंट्स टाइप में आप देख सकते हो कितने मेल और फीमेल, या फिर मुझको कुछ कहना नहीं है ऐसे ए है। तो कंसिडर इवेंट नेम एज ए जेंडर नेम और द जेंडर टाइप। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेटस को रो कॉलम में डालता हूँ। तो ए रो कॉलम में स्टेटस आते हैं, एंड काउंट ऑफ स्टेटस को मैं वैल्यूज के कॉलम में डालता हूँ, यानी कि हायर किए हुए लोग कितने हैं और रिजेक्ट किए हुए कितने हैं वो मुझे दिख जाएगा। और एडिशनली जेंडर को मैं कॉलम के इसमें डालता हूँ, या कि मुझे मिल जाएगा कि सेपरेट सेपरेट सबका डिफरेंट डिफरेंट जो भी काउंट है मुझे अलग अलग से मिल जाएगा। लाइक ईयर हायर्ड एंड रिजेक्टेड कितने हैं, मेल हायर्ड कितने हैं, मेल रिजेक्टेड कितने हैं, और टोटल कितने हैं। ऐसा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव आपको पीओट मिल जाएगा। और इसको ही कंसिडर करके आपको सिर्फ राइट क्लिक करके, या फिर या तो मैंने चार्ट ऐड किया, चार्ट
डिजाइन में जाके क्विक लेआउट्स में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन मैंने ए वाला लेआउट रखा है जिसमें मुझे नीचे डिटेल में काउंट भी आ रहा है एंड ऊपर ए भी दिख रहा है, टाइटल भी दिख रहा है और ए भी आ रहा है। तो आपके हिसाब से आप कौन सा भी लेआउट ऐड कर सकते हो। प्लस इधर ऊपर बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं, आप कौन से भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो है एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने हैं। व्हाट्स द एवरेज सैलरी ऑफर्ड बाय द कंपनी, यूज द फंक्शन टू कैलकुलेट। जरूरत नहीं है इधर, सिंपली इफ यू यूज द pivot table to calculate the average salary, you don't need to be use the any average or the manual functions to complete this task. And I would suggest you should go with the smart work rather than doing the manual work. But yes, for the learning purpose, if you want to use the average command, average function, you can use like equal to, if average ऑफ सैलरी और पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करके आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। else I would suggest do smart work instead of the donkey work. So here I have also performed the average salary calculations with the help of pivot table. तो pivot table मैंने कैलकुलेट किया, डिपार्टमेंट मैंने रोज में लिया है एंड वैल्यूज को वैल्यूज के इसमें मैंने ऑफर्ड सैलरी लिया है। और उसमें भी मैंने इधर क्या किया है, वैल्यूज फील्ड एडिट में जाके मैंने यहाँ पे मुझे एवरेज एवरेज चाहिए, तो इसलिए मैंने एवरेज सेलेक्ट किया एंड ओके किया। ये सिलेक्ट करने के बाद देन मैंने डेटा सेलेक्ट किया है, इंसर्ट करके मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड वे टू ड्रॉ एनी चार्ट। सो हम लोगों का सेकेंड टास्क भी हो गया है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सिंपल से है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे प्रोजेक्ट्स करते जाओगे आपको भी एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी इसमें बढ़ जाती है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इधर उन्होंने पूछा है कि क्रिएट अ क्लास इंटरवल्स फॉर द सैलरीज इन द कंपनी, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास इंटरवल बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे थे। यस, आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय, मुझे सब कुछ पता नहीं था, तो मैंने भी गूगल और यूट्यूब का यूज करके ही मैंने सीखा है। तो मुझे वहाँ पे देखा कि बहुत लोग अलग अलग बकेट्स बना रहे थे, सैलरी बकेट्स एंड वो पूरा कैलकुलेशन करके, बट लेकिन मैंने जो स्मार्ट तरीका वो अपनाया है वो है पिवट टेबल। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, स्टेटस का जो है वो फिल्टर्स में डाला है, और डिपार्टमेंट है वो कॉलम्स में डाला है, और जो वैल्यूज थे वो वैल्यूज ऑफर्ड सैलरी के मैंने वैल्यूज में डाले हैं। और उसके ऊपर से मैंने ये पूरा जो आपको चार्ट दिख रहा है वो चार्ट बनाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट सैलरी वाला ए वाला है, ए वाला। तो ये है जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट का टोटल हाईएस्ट एवरेज सैलरी है। सबसे लोएस्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन दिख रहे हैं अलग अलग से। तो ए वाले एवरेज ऑफर्ड सैलरी है, बट हाईएस्ट वाज द मैनेजमेंटल सैलरी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट एनालिसिस एंड द पोजीशन टायर एनालिसिस। तो मैंने क्या किया है, ये दोनों भी कंबाइन किया है, क्योंकि एक में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना था, शायद करना था, हम करते हैं। विजुलाइज द डेटा थ्रू द चार्ट एंड प्लॉट द क्रूशियल पार्ट, यूज द पाई चार्ट्स और बार चार्ट और एनी अदर सुटेबल विजुलाइजेशन टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए मैंने ये चार्ट ऑलरेडी टाइप किया, ड्रॉ किया हुआ है। यूज द चार्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंट पोजीशन विद। सो बेसिकली उन्होंने जो, यस, उधर एक ही ग्राफ है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं दोनों इसमें, उसका एक ही सॉल्यूशन है, डिफरेंट पोजीशंस विथ डिफरेंट डिपार्टमेंटल काउंट और द डिपार्टमेंट टायर, पोजीशन टीयर। तो यहाँ पे मैंने अगेन डिपार्टमेंट का जो अपना ये है, सॉरी, डिपार्टमेंट कॉलम है, मैंने वो रोज में डाल दिया है। आप बोलोगे ये रीनेम किया हुआ है, राइट? यहाँ से जाके आप रीनेम भी कर सकते हो डायरेक्टली। और काउंट ऑफ डिपार्टमेंट में मैंने, सो लेट मी चेक वंस अगेन।
suitable visualization to show the proportion of the people working in a different department. Yes, तो इस पोजीशन में B9 पोजीशन के लिए A463 लोग काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में. टू सिंप्लीफाई दिस, मैं एक काम करता हूँ, डिपार्टमेंट भी इधर डाल देता हूँ. देन यू कैन सी कि B9 पोजीशन के लिए मैं ये ऊपर लेता हूँ. यस, फिनांस डिपार्टमेंट के लिए ये 13 लोग B3 B9 पोजीशन के लिए काम करते हैं. C10 पोजीशन के लिए 4 करते हैं. सो ऐसे आप अलग अलग सेग्रीगेट भी कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल. लेकिन मैंने ये नेसेसरी नहीं समझा. टू सिंप्लीफाई द व्यू और सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग, वी कैन सी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं. सर्विस डिपार्टमेंट में सेकंड हाईएस्ट काम करते हो, सबसे कम है तो एचआर डिपार्टमेंट के लोग. दैट्स व्हाट आई हैव मेंशनड ओवर हियर. मैंने एक्सेल शीट का भी इधर लिंक मेंशन किया हुआ है. आपको चाहिए तो ये पूरा रिपोर्ट आपको एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके कुछ डाउट होंगे तो ज़रूर पूछें. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय.